केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की जनता को आगाह करते हुए कहा कि जो लोग बिहार में कभी जंगल राज और गुंडा राज लाए थे उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। जी हां, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के परिवार के शासनकाल यानी 1990 से 2005 तक का दौर बिहार के इतिहास का सबसे बुरा समय था। उस समय हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और नरसंहार जैसी घटनाएं आम बात थी। नित्यानंद राय ने कहा कि 1990 से 2005 के बीच बिहार में 32,000 से ज्यादा अपहरण हुए, जहां यहां तक कि स्कूली बच्चों का भी अपहरण होने लगा था। अपहरण का पैसा मुख्यमंत्री आवास तक जाता था और अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता था। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि क्या वह यह मानते हैं कि उस समय अपहरण उद्योग बन चुका था और उनसे पीछे लालू परिवार की भूमिका थी। उन्होंने कहा कि 15 साल के उस शासनकाल में बिहार में 18,000 से ज्यादा हत्याएं हुई और कई ऐसे अपराधी जो इन हत्याओं में शामिल थे आज भी राजद में सक्रिय हैं। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या वे इन अपराधियों को नहीं पहचानते, क्या वे जनता को बताएंगे कि उनकी पार्टी ने ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों दिया है। नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि 1990 से 2005 के बीच बिहार में 59 बड़े जातीय नरसंहार हुए, जिनमें 600 से अधिक लोगों की हत्या हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव की सरकार ने न तो किसी को न्याय दिलाने की कोशिश की और न ही पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना दिखाई। उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनौती दी कि वे स्वीकार करें कि उनकी पार्टी के संरक्षण में ही ये नरसंहार हुए। उन्होंने कहा कि राजद शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दूध घोटाला, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, IRCTC घोटाला और पटना चिड़ियाघर की मिट्टी घोटाला, ये सभी लालू परिवार के शासन की असली पहचान। उन्होंने कहा कि राज्य शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दूध घोटाला, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, IRCTC घोटाला और पटना चिड़ियाघर की मिट्टी घोटाला, ये सभी लालू परिवार के शासन की असली पहचान है। उन्होंने कहा कि उस समय भ्रष्टाचार की गंगोत्री लालू राबड़ी के घर से निकलती थी। नित्यानंद राय ने याद दिलाया कि लालू यादव की बेटी की शादी के समय पटना में दुकानदारों को दिन दहाड़े लूटा गया था और उन दुकानों का सामान राजद नेताओं के घरों में पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि आज भी पटना के व्यापारी न्याय की मांग कर रहे हैं और तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या वे इन घटनाओं को झूठा कह सकते हैं, क्या उन दुकानदारों को कभी मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के शासन में बिहार की महिलाएं सबसे असुरक्षित थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए थे, यहाँ तक कि एक IAS अधिकारी की पत्नी के साथ भी रेप की घटना हुई, लेकिन अपराधियों को सजा नहीं मिली क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण मिला था। उन्होंने यह भी कहा कि आज बिहार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर है। मगर जो लोग पहले बिहार को अंधकार में धकेल चुके हैं, वे फिर से सत्ता में आकर वैसा ही माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए जनता को अब सतर्क रहना चाहिए। अंत में नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार के लोगों को अब यह तय करना होगा कि वे फिर से जंगल राज और गुंडा राज में लौटना चाहते हैं या विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य बिहार को सुरक्षित, विकसित और अपराध मुक्त बनाना है और जनता को इस सच्चाई को याद रखकर ही फैसला लेना चाहिए। तब तक के लिए ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल ओपिनियन बिहार के साथ।